हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होते हैं, वो पढ़ा था हमने। तो वो हमने ख़त्म कर लिया गॉस लॉ तक, लास्ट वीडियो तक। आज हम कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। अब ये कैपेसिटर इसमें आते हैं। अब ये कैपेसिटर क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कैपेसिटर, व्हाट इज दिस। तो सपोज 2 कंडक्टर है हमारे पास। 2 कंडक्टर अगर पैरेलल प्लेस कर दूं और उस कंडक्टर को बैटरी से लगा दूं तो उस कंडक्टर पे चार्जेस जमा हो जाते हैं। टू कंडक्टर है, किसी भी शेप में हो सकते हैं ये कंडक्टर। 2 कंडक्टर मान लो प्लेट की तरह है ये, तो ऐसे मैंने बना रखा 2 प्लेट्स है। अब इसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर दूं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट करा उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, और जो निगेटिव वाले से उस पे निगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह से एक प्लेट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज्ड, और इस चार्ज के स्टोर होने के कारण इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। तो कैपेसिटर होते हैं when 2 conductors are placed parallel to each other, then it forms capacitor। तो ये 2 कंडक्टर्स हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं ये। तो पैरेलल प्लेस कर दिया तो ये कैपेसिटर हो गए। तो ये कैपेसिटर मेनली होता कब है? जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर दें। तो बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो इस पर चार्ज स्टोर होते हैं। चार्ज स्टोर जब हो गई तो ये इसके पास एनर्जी आ गई, तो ये है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को कहेंगे क्या? व्हेन 2 कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, देन इट फॉर्म्स कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर को फॉर्म करते हैं। When 2 conductors are placed parallel to each other, then it forms कैपेसिटर। अब ये बात ये है कि इसमें 2 कंडक्टर है, तो एक को कहते हैं पॉजिटिव प्लेट और एक को कहते हैं निगेटिव प्लेट। एक को कहते हैं दिस इज पॉजिटिव प्लेट, बस इसे ऐसे ही समझे, एंड दिस इज निगेटिव प्लेट। देयर आर 2 प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट किसको कहेंगे? तो कैपेसिटर में जो 2 प्लेट है, 2 कंडक्टर है, तो पॉजिटिव प्लेट किसको कहेंगे? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एंड निगेटिव किसको कहेंगे? जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये आप खुद लिख लो, पॉज करके खुद लिख लो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होते हैं उसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, और निगेटिव से जो कनेक्टेड है उसे निगेटिव प्लेट कहते हैं। ठीक, तो ये भी हो गए। तो पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव वाले पे उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, उतना ही, जितने इस पे पॉजिटिव चार्ज उतने ही इस पे निगेटिव चार्ज। अगर बैटरी को उल्टा कर दूँ, this come to this side and this come to this side, it means then this will become positively charged plus q and this will negatively charged। तो अब पूछा जाए कि बताओ इस बैटरी पे नेट, इस कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है? कैपेसिटर पे नेट चार्ज है 0, दोनों प्लेट मिला के कैपेसिटर है। तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितने हो गए यहाँ पे? 0। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर 0, इट मीन्स एक है प्लस क्यू एंड दूसरा है माइनस क्यू। नेट चार्ज तो 0 हो गए। लेकिन कभी भी अगर पूछा जाए चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाए, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट लिखते हैं, बट चार्ज ऑन कैपेसिटर इट मीन्स चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, बट चार्ज ऑन कैपेसिटर, इफ यू आर आस्क्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज व्हाट, देन यू हैव टू आंसर charge on positive plate, it means plus q। तो but charge on capacitor equal to plus q। तो नेट चार्ज 0 बट चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लस q। पॉजिटिव प्लेट समझ लिए, निगेटिव प्लेट समझ लिए। ठीक, अब बात ये है कि बैटरी की कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, कुछ तो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी
वही पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स की भी होगी। क्लियर है? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट्स is same as the potential difference of battery. The potential difference, it means PD, potential difference of plates is same as the battery, तो बैटरी की जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी उतनी ही उसकी भी होगी, या यहाँ पे पोटेंशियल भी यूज करे जाते हैं। तो जितनी पोटेंशियल प्लेट्स की होगी उतनी ही पोटेंशियल बैटरी की होगी, मीन्स जितनी बैटरी की उतनी पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट की। तो ये भी समझ गए हम, चार्ज समझ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिए। अब बात आई अच्छा कि कितना चार्ज स्टोर होगा, किस टाइप की बैटरी से कनेक्ट करें तो कितनी चार्ज स्टोर होगी। हमने चार्ज के बारे में समझ लिया, हमने V के बारे में समझ लिया। अब पता चला कि जो चार्ज स्टोर होते हैं, कुछ तो क्राइटेरिया होगा चार्ज स्टोर होने की। तो ये जो चार्ज स्टोर होते हैं ऑन द, मेनली कैपेसिटर की चार्ज के स्टोर की बात करता हूँ, तो हम पॉजिटिव प्लेट पे बात करते हैं क्योंकि नेट तो जीरो होते हैं, यानी इसकी बात करते हैं। तो ठीक, चार्ज ऑन कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अब बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी कम ताकत के हैं, कम एनर्जी वाले हैं, तो इस पर चार्ज स्टोर कम होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो Q होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी ज़्यादा V रहेगी तो ज़्यादा Q होगी। हाँ, इससे भी पहले अब डिफाइन करूँ कैपेसिटर की, तो डिफाइन कैपेसिटर ये तो लिख दिया ना, हाँ ये तो लिख दिया, टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर देन इट फॉर्म्स कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर की बात हो गई, Q की बात हो गई। तो अब नाउ ये जो चार्ज होते हैं Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, तो इक्वल और एक कांस्टेंट आते हैं। हेयर C है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, C तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह आया है ना, और उसका नाम है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, Q/V। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q/V। तो किसी भी पॉजिटिव प्लेट पे जितनी चार्ज स्टोर हुए और बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये हो गए हमारे कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले इसे नोट करो।